अजीज़ दकन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत को अल्लाह ताला ने मौजूदा दौर में एक ऐसी नेमत गैर मुतरक़बा शख्सियत यानी एक ऐसी नेमत बनाया है उन लोगों के लिए जो तड़पते दिल और मुरझाए हुए चेहरों के साथ मरकज़ खिदमत खल्क़ से रुजू होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हज़रत हाफ़िज़ साहब से रुजू होने के बाद हज़रत हाफ़िज़ साहब की चंद फूकों से उनको जो शिफा मिलती है, मर्ज चाहे कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को मरीज़ों के हक़ में तिर्याग बनाया है, यानी शिफा बनाया है। हम आपको आज एक ऐसे केस से वाकिफ़ करवा रहे हैं जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास बहुत दर्दनाक अंदाज में पेश हुआ था। यानी एक ऐसे बाप की तड़प जो अपनी बेटी की तड़प को देखकर जिस बाप की नींद चैन उड़ जाए, वो बाप जब मरकज़ खिदमत खल्क़ पहुँचे और हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जबकि लाखों लोग जो यहाँ पर रुजू होते हैं उनके दर्द को हज़रत हाफ़िज़ साहब जिस तरीके से सुनते हैं उसका मदावा करने की कोशिश करते हैं, इस शख्स की भी वही दर्द की दवा अल्लाह ने मरकज़ खिदमत खल्क़ में रखी थी, यानी हज़रत हाफ़िज़ साहब के पास रखी थी। और मुख्तलिफ दवाखाने फिरने के बाद, स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह के पास फिरने के बाद जब कोई नतीजा नज़र नहीं आता, तो जब ये मरकज़ खिदमत खल्क़ रुजू होते हैं तो फिर इनके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के अमरावती से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या नाम है? मुख्तार अहमद, अमरावती, महाराष्ट्र से। किस सिलसिले में यहाँ पर है? मैं एक बच्ची को लेके पहुंचा हूँ। मेरी एक 9 साला मासूम बच्ची है। वो स्किन, उसका हाथ पैर और जबान के अंदर ऑटोमेटिक जो है तो छाले आ जाते हैं, जल जाता है, काला हो जाता है। वो 2 महीने 3 महीने तक जला हुआ जैसा रहता है। डॉक्टर लोग देखते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ये काय से जल गया, तो हम उनको बताने से नाचीज हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ऑटोमेटिक हो गया। 3 मरतबा उसका 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद दोनों हाथ और दोनों पैर और कमर और मुंह के अंदर में सब स्किन काली हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर थोड़े दिन के बाद में ऑटोमेटिक थोड़ी अच्छी हो जाती है। फिर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर रिपीट होता है। यानी ऑटोमेटिक आपकी बच्ची के जिस्म पर, हाथ पर, पैर पर, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर बच्ची ऐसा महसूस होता है कि किसी ने इसे जलाकर कोयला कर दिया है। जी जी जी। और फिर वो देखने के बाद आपकी क्या कैफियत है? बस वो कैफियत देख के तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारी रात की नींद उड़ जाती है, दिन का खाना पीना हमारा सब बेचैन हो जाता। हम बच्ची को दर दर लेके घूमते रहते। लेकिन फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ खिदमत खल्क़ का हमको एड्रेस मिला। भाई सुल्तान साहब का वीडियो हमने देखा, बिदर के मौलाना जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार, इनका हमने वीडियो देखा। इनसे हमारी बातचीत हुई, माशाअल्लाह इनके ज़रिए से हज़रत के हाफ़िज़ साहब के दरबार में आए और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची को पानी दम करके दिए। हाफ़िज़ साहब ने दुआ पढ़ के दिए और हमको इज़्ज़त से नवाजा हाफ़िज़ साहब ने। अल्लाह हाफ़िज़ साहब को आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपके नस्लों के अंदर भी इस सिलसिले को जारी और बाकी रखे। और हम हाफ़िज़ साहब से मज़ीद उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह पाक हज़रत हाफ़िज़ साहब के ज़रिए से, वसीले से पूरी उम्मत को फैज़ पहुँचते रहे, पूरे आलम में ये फौज पहुँचे। जब बच्ची को लेकर फिरते थे, दर्द था, तकलीफ थी, तड़प थी, वो बच्ची की, मासूम बच्ची की तड़प को देखकर दिल से एक आवाज़ आती थी कि काश कोई मसीहा मिल जाए जो मेरी बच्ची को राहत पहुंचाए, और आंख में आंसू लिए आप जब फिरते थे। फिर ये मरकज़ खिदमत खल्क़ जब आप पहुंचे, हाफ़िज़ साहब की चौखट पर, हाफ़िज़ साहब के दर पर जब आप पहुंचे, तो क्या, कैसा लगा आपको? हाफ़िज़ साहब ने आपसे क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद में हाफ़िज़ साहब से मुलाकात हुई। हाफ़िज़ साहब ने कहा कि इत्मीनान रखिए, कोई घबराने की, डरने की बात नहीं है। आपको इंशाअल्लाह यहाँ से शिफा मिलेंगी। हम आपका काम इत्मीनान से करेंगे। कल भी मुलाकात करो और 1 महीने के बाद और इत्मीनान से आओ। हाफ़िज़ साहब ने हमारे लिए रहने का, खाने पीने का सब इंतज़ाम किया। कोई बात नहीं है, बोले आप जब तक यहाँ रहना चाहते रहिए और कल की दुआ पानी करके फिर इत्मीनान से लेके जाइए। 1 महीने के बाद फिर बुलाए थे, दोबारा हम रिपोर्ट हो गया। एक ऐसे वक्त जब बच्ची हर 2-3 महीने में जिस्म के हर हिस्से में जलकर कोयला जैसी बच्चे की शक्ल हो जाती थी उसके आज़ा की, फिर ऐसे में डॉक्टर्स की अक्लें भी दंग हुई। फिर हाफ़िज़ साहब ने जब आपसे कहा कि इलाज हो जाएगा, आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद इत्मीनान हुआ। डॉक्टर तो हाथ भी नहीं लगाते थे, डॉक्टर देखते थे और वो बोलते थे कि ये कैसे हुआ। देखने के बाद वो वापस भेज देते थे, हाथ नहीं लगाते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और चेकअप वगैरह हमने सब कराए, MRI, सोनोग्राफ, ब्लड टेस्ट वगैरह होते थे, सारे ब्लड टेस्ट हमने कराए। उसके अंदर हमको कहीं फॉल्ट नहीं मिला।
फिर हाफिज़ साहब की दुआ पानी से अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान भी हुआ, बच्ची को सुकून भी मिला, बच्ची ने खाना पीना भी चालू की और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर में बच्ची का 4 से 5 किलो वज़न बढ़ा। बच्ची घर के बाहर नहीं निकलती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब की दुआ से, हाफिज़ साहब की नज़रों से और हाफिज़ साहब के पानी से अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची खेल रही, खा रही, पी रही, स्कूल भी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने उसको हंसता खेलता दिखा और हमारी भी खुशियाँ दोबाला हुई। कैसा कैसा आपको लगता था, जैसा कि आपने देखा कई डर्मेटोलॉजिस्ट, कई स्किन स्पेशलिस्ट आप फिरे उनके पास, दवाखानों को फिरे, फिर उसके बाद अचानक हज़रत हाफिज़ साहब से आपकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद हाफिज़ साहब कहते हैं ठीक है ये केस आपका इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन जब पहली बार आप बच्ची की स्किन पे पानी लगाते हैं तो कैसा महसूस, बच्ची ने कैसा महसूस किया, फिर वहाँ से कैसा इफाका हुआ वो बताइए। बच्ची ने जैसे ही यहाँ पर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची यहाँ पर आई, बच्ची ने यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी बहुत कसरत से पिया और खेला कूदा और बार बार बोलती है कि हाफिज़ साहब के दरबार में चलो, हाफिज़ साहब के दरबार में चलो, हाफिज़ साहब के हैदराबाद में कब चलेंगे कब चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा भी यहाँ पर आए, बच्ची को भी सुकून है, इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह हम आते रहेंगे और दूसरों को भी इंशाअल्लाह यहाँ पर भेजते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ साहब के वसीले से दूसरों को भी शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। बच्ची बिल्कुल सही सालिम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस्म के पर कोई किसी किस्म का कोई निशान नहीं, अभी कुछ भी नहीं। नहीं, अभी कुछ दाग वगैरह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर लड़की साथ लाए? जी लाया, सोई है, आराम कर रही है, सो गई है। पहले की कुछ तस्वीर आपके पास? जी जी मौजूद है। नाज़रीन, ये तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसा हाल जैसा लग रहा है कि कोई इंसानी शक्ल, किसी इंसान को जला दिया गया हो, इंसान के आज़ा को जला दिया गया हो और जलाने के बाद ये बिल्कुल लकड़ी, कोयले की लकड़ी जिस तरीके से होती है उस तरीके का यहाँ पे आप मंजर देख सकते हैं। और ये देखने के बाद तो ये नहीं कह सकता कि वाकई इसका कोई इलाज हो सकता है, जबकि डर्मेटोलॉजी इन स्पेशलिस्टों की अक्लें तक हो जाती है, वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन अल्लाह के कलाम का मौजिज़ा, जैसा हज़रत हाफिज़ साहब अक्सर कहा करते हैं कि ये कुरान का मौजिज़ा है जो अल्लाह ताला इस नाचीज़ के ज़रिए दिखा रहा है। और यकीन जानिए आप ये केस देखने के बाद आपकी अक्लें ज़रूर दंग होंगी, इसलिए कि ऐसा केस जो आंखों को दंग कर दे, आपकी आंखों को खैरा कर दे, ऐसे केस में जो बिल्कुल इंसानी अक्लों को दंग कर देगा, डॉक्टर्स तो दंग होंगे ही होंगे, आम आदमी तो और दंग हो जाएगा कि इस तरीके का जो मामला था। फिर अब हम इस लड़की की दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। इस लड़की को जो अच्छा होने के बाद 1 महीने के अंदर जो आपने ये तस्वीर देखी है, फिर उस लड़की को आप देखिए अब कैसी नजर आती है। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये कोई ढकी झुपी बात नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है, हक है। हक के रास्ते पर चलने का अल्लाह ताला ये इनाम देता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जब हज़रत हाफिज़ साहब के दर तक पहुंचाता है और उस दर्द के जरिए वो दर उन्हें जब मिलता है तो वहां से अल्लाह और उसके रसूल की रजा का रास्ता भी उन्हें मिलता है। और इसी के साथ हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का ये मिशन जारी है। नाज़रीन, ये एक सच्चाई आपने देखी है, इसके बाद अल्लाह ताला कैसे शिफा अता करता है। मरकज़ खिदमत खल्क़, यकीन जानिए हिंदुस्तान भर में इस वक्त ऐसा इदारा बन चुका है जहां अल्लाह ताला अक्लों को दंग करने वाले करिश्मे अपने कुदरत के यहाँ दिखा रहा है। ये लड़की जिसकी तस्वीर आपने देखी है, इस लड़की को भी हम बताएंगे अच्छी होने के बाद की इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन लोगों से भी आपको मुलाकात करवाएंगे जो इस वाक़े के वक्त हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के उस कमरे में मौजूद थे जो इलाज था। ये चश्मदीद गवाह है, इनसे हम बात करेंगे। सुल्तान सेठ बिदर से आपका ताल्लुक है। सुल्तान सेठ जी बताइए क्या मामला रहा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस 1 महीना पहले बिदर से मैं अब्दुल हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब आए हुए थे हाफिज़ साहब से मुलाकात करने के लिए। जब हम मुलाकात को जा रहे थे तो बीच में मेरे को जो है ना मुख्तार साहब मिले, आप अमरावती से आए हुए थे, उन्होंने जिक्र करे ऐसा ऐसा मेरे बच्चे का है, ज़रा मेरे को मिलना है। हम बोले चलिए हमारे साथ, लेकर गए हाफिज़ साहब से मिले। हाफिज़ साहब लड़की को देखे, उनके पूरा जिस्म ऐसा जले हुआ था और साइडों से ऐसा खून टपके ऐसा दिख रहा था। देखने के बाद तो हम परेशान हो गए, इन्हों तो वालिद है, इन्हों तो बहुत परेशान थे। हम देखने के बाद तस्वीर, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाफिज़ साहब को ले जाके मिलाया, हाफिज़ साहब ऐसा ऐसा है, उन्होंने बोले घबराने की बात नहीं। हम एकदम अचानक परेशान हो गए, भाई हाफिज़ साहब इतना बड़ा उसका मामला है बच्ची का। हाफिज़ साहब बिल्कुल ईजी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज हो जाता है इसका। फिर हाफिज़ साहब बच्ची को दम करे,
पानी दिए, फिर वो एक करामाती हो गए। अब 1 महीने के बाद फिर इत्तेफाक है वो। इससे पहले जब हम आए थे मुख्तार साहब मिले, आज भी मेरे को जोहर के टाइम में मिले मस्जिद में। मिलने के बाद इतने खुश थे उस दिन में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम इनको देखे तो बेहिसाब परेशान थे हज़रत। आज इतना खुश हैं मिलने के बाद, बोले देख के मेरे को मिलने आए। आने के बाद बोले मेरी लड़की को जो है ना अल्लाह के फजल से ये हाफिज साहब की नज़र का करिश्मा है, जो बच्ची मेरी जो है ना सेहतमंद हो गई। फिर बच्ची से मिले माशाल्लाह, बच्ची के हाथों को पैरों को हम देखे अच्छी तरह से, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है बच्ची। अब अगर ले जाके कहीं हॉस्पिटल में बताते, लाखों रुपए जो है ना इनके, लाखों रुपए खाली टेस्टों में चले आते थे, इलाज नहीं होता था। अब मैं कोई बात ऐसी बनाई और झूठ सच बोलने तो मेरे को आता नहीं। अब मेरा हाफिज साहब से जो है ना बहुत तो कितना खर्च किया? कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्चा हुआ है जी। 5 साल से परेशान थे हम लोग जी। क्या करते हैं आप? जी। तोश की दुकान है, अतर वगैरह बेचता हूँ। देखिए 5 साल का इलाज 1 महीने में हो गया बोल रहे हैं। ये क्या है? ये करामत ने तो क्या है, सिर्फ पानी के चंद छींटे हैं और हाफिज साहब अब्दुल मुख्तदिर साहब की एक नज़र है। ये हमारे पीर जो है ना एक जीते जाते वली है, जिंदा वली है। उनके करामत और फैज़ जो है ना जारी रहे। अल्लाह ताला से मैंने ये दुआ किया है कि अल्लाह ताला उनको, उनकी नस्लों को जो है ना उनकी सेहत में, उनकी आल औलाद में बरकत अता फरमाए। तादेर जो है ना अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे रखे, कायम रखे। नाज़रीन, ये एक ही शख्स नहीं और एक शख्सियत से हम आपको मिलाते हैं, जमीयतुल उलमा बिदर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल हकीम साहब। उनसे बात करेंगे, वो भी इस बात के चश्मदीद गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई मुख्तार भाई पर बड़ा अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि मरकज़ खिदमत खल्क़ आए, मुझसे और सुल्तान भाई से मस्जिद के अंदर मिले और बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची का ये आलम है कि खुद ब खुद जो है पैर जल जाता है और कोयले की तरह होता है, फिर उसमें से खून बहना चालू हो जाता है। हमने कहा कि जो है हाफिज साहब से जो है मुलाकात कराए, सुल्तान भाई और मैंने। हाफिज साहब ने फरमाया अल्लाह ताला जो है अल्लाह के वलियों को जो है ये फरमाता है कि जब बंदा मेरा होता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ। जो वो कहते हैं मैं उसको जो है कर देता हूँ, कुन फयकुन। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है। शहर हैदराबाद के लिए आतराफ व अकनाफ नहीं बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ आकर जो है शिफायाब हो रहे हैं और ये हम इसके चश्मदीद गवाह हैं कि हाफिज साहब से मिलाए। हाफिज साहब ने जो है कलाम मजीद पढ़कर इनको पानी और जो है दुआ की। अल्लाह का फजल ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर वो बच्ची शिफायाब हो गई। और ये देखिए बड़े कमाल की बात है कि 1 महीने के अंदर 4 से 5 किलो वजन उस बच्ची का बढ़ गया। इन्होंने 2 लाख खर्च किए, कई जो है इन्होंने चेकअप कराए, कई जगह जो है टेस्ट कराए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान का मुजज़ा हाफिज साहब के ज़रिए से जो है अता किया है। इनकी बच्ची शिफायाब हुई। आज और मौका है कि आज फिर इनकी हमारी आज मुलाकात हुई और बच्ची को हमने अपने आँखों से देखा, चश्मदीद हम इसके गवाह हैं कि बच्ची के जिस्म पर कहीं धब्बा नहीं है। ये बड़ा अल्लाह का फजल है। अल्लाह ताला अपने वलियों के ज़रिए से जो है काम लेता है। अल्लाह ताला से हम दुआ और सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हाफिज शाह मुख्तदिर अब्दुल मुख्तदिर साहब का फैज़ पूरे जो है हिंदुस्तान ने बल्कि आलम इस्लाम में भी फैलाए। आमीन। वाक़िद। कैमरामैन इमरान के साथ मैं एहसान इरफान, HKG न्यूज़ हैदराबाद।